नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसआईपी इन्वेस्टमेंट वर्सेस लमसम इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। दोस्तों, क्या सच में लमसम इन्वेस्टमेंट से आप एसआईपी को बीट कर सकते हैं? क्या सच में लमसम एसआईपी का बाप है या फिर नहीं? इसे इस वीडियो में हम पूरी तरह से क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप 2026 में इन्वेस्ट करने वाले हो या फिर आप ऑलरेडी एसआईपी कर रहे हो या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो ये वीडियो आपको बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एसआईपी इन्वेस्टमेंट क्या होता है और ये किसे करनी चाहिए। दूसरा, लमसम इन्वेस्टमेंट क्या होता है और ये किसे करनी चाहिए, क्या गोल होना चाहिए। एंड दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ जिसे 90% लोग तो इग्नोर कर देते हैं, जिससे वो लमसम में बेहतर रिटर्न नहीं बना पाते हैं। दोस्तों, उसके लिए वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना होगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, एसआईपी इन्वेस्टमेंट क्या होता है और किसे करनी चाहिए। देखिए, एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दोस्तों, हर महीने एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर देना म्यूचुअल फंड में। जैसे आपका सैलरी आता है हर महीने, उसी तरह से आप डिसाइड करते हो कि आपको 5,000 रुपये की एसआईपी करनी है, 500 रुपये की करनी है, 2,000 रुपये की करनी है या फिर 10,000 रुपये की एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। इसमें टाइमिंग का कोई टेंशन नहीं होता। डेट फिक्स होता है किस महीने एसआईपी कटनी है। दोस्तों, अमाउंट भी फिक्स होता है कि कितना अमाउंट कटना है, और डिसिप्लिन फिक्स्ड होता है। ठीक है, और यही एसआईपी का सबसे बड़ा एडवांटेज है, डिसिप्लिन। देखिए, इंडियन मिडिल क्लास के लिए एसआईपी पावरफुल टूल इसलिए बन जाता है क्योंकि हमारे पास एक बार में 5 से 10 लाख रुपए लगाने का कैपिटल नहीं होता है, लेकिन हर महीने इजीली 5,000, 10,000 या फिर 2,000 रुपए की एसआईपी तो हम जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, आप समझिए एसआईपी का असली मैजिक क्या है। जब मार्केट गिरता है तब आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो उन यूनिट्स की वैल्यू बढ़ जाती है। इस प्रोसेस को रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। आप मार्केट को टाइम नहीं करते, आप मार्केट में टाइम एक्सपेंड करते हो। अगर कोई पर्सन 10,000 रुपए की हर महीने एसआईपी करता है और उसे एवरेज 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मिलता है, और वो उसे 20 साल तक चलाता है, तो उसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो लगभग लगभग 24 लाख रुपए के आसपास चला जाता है। लेकिन उसके फाइनल पैसे की वैल्यू दोस्तों 1 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच सकती है। यह मैजिक एक साल में नहीं हुआ, लेकिन मैजिक कंसिस्टेंसी का है। लेकिन एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, एसआईपी स्लो एंड स्टीडी गेम है। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो सैलरी क्लास बंदे हैं, जो बिगनर्स हैं, जिनको मार्केट टाइमिंग नहीं आता है। अगर आप इमोशनली वीक हो, मार्केट गिरते ही डर जाते हो, तो एसआईपी आपको सेफ स्ट्रक्चर देता है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट सवाल आता है, अगर आपके पास ऑलरेडी बड़ा पैसा पड़ा हुआ है, जैसे आपको कहीं बोनस मिला, कहीं से प्रॉपर्टी सेल कर दी, या फिर आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो गया, रिटायरमेंट का फंड मिल गया, तो क्या आप फिर भी उसे 12 महीने में तोड़ के इन्वेस्ट करोगे? यहीं से लमसम का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता है। आइए डिकोड करते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट क्या होता है और किसे करनी चाहिए। देखिए, लमसम का मतलब होता है एक बार में ही बड़ा अमाउंट डाल देना। जैसे कि आपने 10 लाख रुपए एक साथ डाल दिए। आप डिसाइड करते हो कि आज मुझे पूरा पैसा इक्विटी मार्केट में डाल देना है। सिंपल सी बात है, लेकिन ये सिंपल सा डिसीजन इमोशनली डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने इन्वेस्ट किया और नेक्स्ट मंथ ही मार्केट मान के चलो 15% गिर गया, तो आपका क्या होगा, और उसमें आपकी गलती ही क्या है? इसी वजह से लोग लमसम से डरते हैं। लेकिन सच ये है कि हिस्टोरिकली देखें, अगर मार्केट लॉन्ग टर्म में अपवर्ड ट्रेंड में है तो जल्दी इन्वेस्ट करना जनरली बेटर होता है डिले करने से। एक एग्जांपल के लेकर चलते हैं। अगर आपके पास 12 लाख रुपए है, आप सोचते हो 1 लाख रुपए पर मंथ एसआईपी करेंगे 12 महीने तक, लेकिन मार्केट उस साल में 15% चला गया, तो जो पैसा बाद में इन्वेस्ट हुआ उसमें ग्रोथ आपने मिस कर दी। लमसम में पूरा पैसा स्टार्टिंग से ही ग्रो करता है। इसी वजह से रिसर्च स्टडीज कहती है कि लॉन्ग टर्म अपवर्ड मार्केट में लमसम स्ट्रैटेजिकली बेटर परफॉर्म करता है। लेकिन ये तब है जब आपका टाइम होरिजोन लॉन्ग हो, जैसे कि 7 साल, 10 साल या फिर 15 साल, या फिर आप 20-25 साल के लिए कर रहे हो। शॉर्ट टर्म में रिस्क होता है, इसलिए लमसम हर किसी के लिए नहीं होता है। अगर आपको कल ही पैसा चाहिए या 2 से 3 साल के लिए पैसा चाहिए, तो उसके लिए आप अलग गोल बनाकर अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लमसम उन लोगों के लिए पावरफुल हो जाता है जो मार्केट क्रैश में डरने के बजाय एक्साइटेड होते हैं, जिनका टाइम होरिजोन लॉन्ग है, जिनके पास पेशेंस भी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है दोस्तों, गोल की क्लैरिटी।
देखिए, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास एक गोल होना बहुत ज़रूरी है कि हम क्यों और किस लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किस चीज़ को पाने के लिए कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपका गोल 20 साल बाद रिटायरमेंट का है तो एसआईपी डिसिप्लिन के साथ करना बेस्ट हो सकता है। अगर आपका गोल है मार्केट क्रैश का फ़ायदा उठाना तो भी लमसम बेस्ट हो सकता है, और यदि आपके पास लमसम में एक बड़ा अमाउंट पड़ा हुआ है तो भी लमसम इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेहतर और प्रैक्टिकल ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग टूल चूज़ कर लेते हैं गोल को बिना ही क्लियर किए। वेल्थ क्रिएशन का एक मैराथन है, ये इंस्टाग्राम का 30 सेकंड वाला रील गेम नहीं है। इंडियन इन्वेस्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? उनके पास पेशेंस की कमी होती है। मार्केट 6 महीने फ्लैट रहा तो स्ट्रैटेजी वो तुरंत से चेंज कर देते हैं। वेल्थ बनाने के लिए रिटर्न से ज़्यादा बिहेवियर इंपॉर्टेंट होती है। तो दोस्तों, अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी को मेंटेन नहीं कर सकते तो आप कितनी भी बेस्ट स्ट्रैटेजी बना लो वो फेल ही होगी। दोस्तों, आइए उस सीक्रेट स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं जिससे आप लमसम इन्वेस्टमेंट में और भी बेहतरीन तरीके से फंड तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों, आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आप डायरेक्टली इक्विटी में डालने से डरते हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? दोस्तों, इसका सॉल्यूशन है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, जिसे हम एसटीपी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, पहले आपका पूरा पैसा एक लिक्विड फंड में पार्क कर देते हो। मान के चलो दोस्तों, आपके पास 10 लाख रुपए है और आपने अपने 10 लाख रुपए को किसी भी लिक्विड फंड में डाल दिया। अब ये लिक्विड फंड का फायदा क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो एग्जिट लोड होता है वो बहुत ही कम होता है और एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम होता है। और दोस्तों, मोस्टली अगर देखा जाए तो 3 साल में आपको करीब 6.5 से 7% के पास रिटर्न भी मिल जाता है। अब यहीं पर आता है दोस्तों सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान का मैजिक। मान के चलो दोस्तों, अब आपने डिसाइड कर लिया कि आपने अपना पूरा पैसा लिक्विड फंड में ट्रांसफर कर दिया है। यहीं पर से आप क्या करते हो, आप एसटीपी प्लान चूज करते हो, यानी कि आप डिसाइड करते हो कि मुझे हर महीना 1 लाख रुपए इक्विटी फंड में ट्रांसफर करना होगा। अब समझिए इसका मैजिक कैसे काम करता है। अगर मार्केट गिरता है तो अगले महीने का ट्रांसफर लोअर लेवल पर होगा। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो पहले वाले ट्रांसफर का बेनिफिट मिलेगा। यानी आपने लमसम को एसआईपी जैसा डिसिप्लिन बना लिया। ये इमोशनल रिस्क को कम कर देता है। दोस्तों, इससे होगा ये कि आप गिरते मार्केट में भी बेनिफिट उठा लोगे और मार्केट अच्छा चल रहा है तब भी उसका बेनिफिट उठा लोगे। यह स्ट्रैटेजी स्पेशली उन लोगों के लिए पावरफुल है जिनको बड़ा कॉर्पस मिला है लेकिन वो एंट्री करने से डर रहे हैं। दोस्तों, 2026 में इंडिया स्ट्रांगली ग्रो कर सकती है लेकिन वोलेटिलिटी भी रहेगी। इसलिए ब्लाइंड तरीके से एसआईपी या फिर ब्लाइंड तरीके से लमसम मत करो। सैलरी इनकम अगर आपके पास है तो थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी चालू कर दो। अगर आपके पास बड़ा कॉर्पस है तो मार्केट करेक्शन में लमसम को कंसीडर करो। बड़ा कॉर्पस है और डर लग रहा है तो आप एसटीपी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बेसिकली देखा जाए तो एसटीपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह ही काम करता है। दोस्तों, देखा जाए तो एसआईपी का बाप लमसम नहीं है, दोनों अलग टूल्स हैं। देखो, वेल्थ क्रिएट करने का एक ही सीक्रेट है, लॉन्ग टर्म स्टे करो, इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखो और अपने गोल्स को क्लियर करो। और अगर आप चाहते हो कि 2026 के लिए कंप्लीट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एलोकेशन के साथ, तो मुझे कमेंट्स में लिखना। 2026 वेल्थ प्लान में उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर जरूर आऊंगा। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन